नमस्कार। आज मैं एक कोशिश कर रहा हूँ हमारे प्रिय माननीय शैलेश लोढ़ा, आप सभी जानते हैं एक्टर और हास्य कवि हैं और हमारे विचारों को गुदगुदाते रहते हैं अपने लेखनी द्वारा। तो आज मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ उनकी इस लेखनी को पढ़ने की और बहुत सारे दर्शकों तक पहुँचाने की, जो इस लेखनी को किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर कहीं गलती हो जाए तो कृपया हमें माफ़ कीजिए। शैलेश दादा, आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। आज का स्तंभ का शीर्षक है, इन बातों में कैसी शर्म। साहब, हम रोज खबरें पढ़ते हैं कि गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वंचितों के पास दो वक्त की रोटी के भी लाले हैं। बेघरों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कुल मिलाकर अभाव है। किंतु आज की खबर पढ़कर तो ऐसा लगा ही नहीं कि वंचितों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर राजस्थान की है। 31 दिसंबर को भाई लोग 78 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। और यह तो तब है जबकि शराब की दुकानें सिर्फ 8 बजे तक ही खुली थी। यदि देर तक होती तो पता नहीं आंकड़ा कहां जाकर रुकता। और इसके अतिरिक्त होटल्स, बार और रेस्टोरेंट में पी गई होगी वह अलग। यानी कुल मिलाकर एक दिन में शराब के लाखों गैलन लोगों के हलक से उतर गए। खैर साहब, सरकारें बेचने वाली, लोग पीने वाले, राजस्व की कमाई अलग, तो हमें क्या। अब हम इसी सोच में मशगूल थे कि हमारे पड़ोसी श्रीयुक्त बाबूलाल जी चले आए और आकर बोले, भाई साहब, ये जो मेरा छोटा वाला मुन्ना है, कल उसे लेकर आऊंगा, उसे थोड़ा समझाइए। हमने कहा, हुआ क्या है? बोले, अरे ठंड बढ़ रही है, उसके पास कोट है ही नहीं। तो हमने कहा कि हमारी शादी का कोट अभी तक फर्स्ट क्लास रखा हुआ है, उसे ही कटवा कर उसके नाप कर बनवा लेते हैं, शानदार बन जाएगा। कपड़ा भी इतना मजबूत कि सालों साल चलेगा। पर वह मानता ही नहीं है। कहता है कि ऐसे पुराने कपड़े का कोट पहनने में उसे शर्म आती है। और मैं यह सोचने लगा कि आजकल के जमाने में यह शर्म इस कदर क्यों बढ़ गई है कि ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से बाकी लोगों से कमजोर दिखे तो शर्म आने लगती है। युवाओं को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि मुझे मोटरसाइकिल दिलवाइए। बस में बैठकर कॉलेज जाते हुए मुझे शर्म आती है। कई बार महिलाएं किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने से कतराती हैं कि पिछली बार भी वही साड़ी पहनकर गई थी। नहीं, अभी मेरे पास कोई है ही नहीं, तो सेम कपड़ों में जाने में मुझे शर्म आती है ना कमाल की बात। अरे वस्त्र तन ढकने हेतु निर्मित हुए हैं, न कि अपने को दूसरे से बेहतर दिखाने हेतु। हद तो तब हो गई जब एक बच्चे ने अपने पिता से ये कहा कि आप मेरे स्कूल मत आया कीजिए, आप मीटिंग में हिंदी बोलते हैं और मुझे शर्म आती है। हमें पता नहीं क्यों अपनी जड़ों से जुड़ने में, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में, साधारण रहने में, दिखावा न करने में शर्म आती है। जबकि यह तो गर्व का भाव होना चाहिए कि हम जैसे हैं उसे छद्म रूप से कुछ और बनने और बनाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हमारी विरासत पर गौरव करते हैं। पर नहीं साहब,
हमें तो हाथ से खाने में, अपनी भाषा बोलने में, पुराने कपड़े पहनने में, स्टाइल न रखने में, सार्वजनिक वाहन में भ्रमण करने में, विदेशी खानों के मुंह में, अपने घर खाना खाने में शर्म आती है। आइए सोचे कि कहीं यह दिखावे की शर्म हमें हमारी जमीन से ही हमें न उखाड़ दे। धन्यवाद।